डियर फ्रेंड्स, नए चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग तरह की ड्राइव्स। उसमें हम पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव्स, रोप ड्राइव्स एंड चेन ड्राइव्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ड्राइव्स की ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड ड्राइव्स। एज वी नो दैट power is required to be transmitted from one place to another place। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है उसी जगह पे उसका यूज़ करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल पावर ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट होती है और उसका यूज़ हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में किया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन पावर प्लांट से लेके उसका यूज़ जहाँ है घर, ऑफिस या फैक्ट्री तक करना पड़ता है। सिमिलरली, व्हेन द मैकेनिकल पावर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इट समवेयर एल्स वेयर इट इज़ यूज्ड। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने कभी ना कभी बाइसिकल ड्राइव की होगी। तो बाइसिकल ड्राइव करने के लिए द सोर्स ऑफ पावर इज द पैडल वेयर यू आर अप्लाइंग योर फोर्स बाय योर लेग फुट, एंड दैट पावर is required to be used at the rear wheel of your bicycle, which is to be rotated, and all of us know it is being done by the drive, that is chain drive। आपका जहाँ पैडल से फोर्स लगता है वहाँ एक स्प्रॉकेट रहता है और बाइसिकल का रियल व्हील रहता है, वहाँ दूसरा स्प्रॉकेट रहता है और ये दोनों को चेन से कनेक्ट किया जाता है। और आपका फुट का जो पावर है वहाँ से एक स्प्रॉकेट से दूसरे स्प्रॉकेट रियर व्हील तक चेन ड्राइव से पावर ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो हो गई चेन ड्राइव। दूसरा केस हम ले सकते हैं, समवेयर इन योर लाइफ यू हैव विजिटेड द फ्लोर मिल। आटा पीसने की चक्की का भी आपने कभी मुलाकात किया होगा। तो आपने देखा होगा कि पावर इज प्रोड्यूस्ड, mechanical power is produced by electrical motor, and that power is required at the place where the floor mill is there, जहाँ आटा पीसा जाता है। तो ये दोनों को जो कनेक्शन करने का काम, मोटर से पावर जो प्रोड्यूस होता है उसको चक्की तक ले जाने का काम ड्राइव से किया जाता है, एंड वहाँ जनरली बेल्ट ड्राइव यूज़ होता है। सो दिस is the way how the mechanical power is transmitted from one place to another place। आपने लिफ्ट या क्रेन या रोपवे भी देखा होगा जहाँ पावर ट्रांसमिशन रोप के द्वारा होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग इन डिटेल। सी, the power transmitted from one shaft to another shaft by means of belts, ropes and chains। Here the essential part will become a shaft, that the motion is a rotating type motion, and on those shafts depending on the drive, belt drive है तो we have to mount pulleys for the belt depending on type of belt। Similarly, for rope drives, we have to mount rope pulleys on two shafts, and when there is a chain drive, we have to mount sprockets on two shafts, and from one shaft to another shaft, the power is transmitted respectively by belt, rope और chain। सबसे पहले हम समझते हैं बेल्ट के बारे में। तो यहाँ एक बेल्ट ड्राइव का डायग्राम बनाया गया है, हम उसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज कॉल्ड पुली। एक यहाँ पे है और एक यहाँ दूसरा है। ये जो पुली है उसके सेंटर में शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट पर पुली को रखा जाता है।
and these two pulleys are connected by a endless belt, and it is kept on the surface of the pulley. Here you can see this is written as driving pulley. Driving pulley means from where the power is generated. So in case of a floor mill, this pulley is mounted on electrical motor shaft, and this is a driven pulley where the power is to be transmitted, जहाँ पावर को पहुँचाना है. अगर फ्लोर मिल का केस ले ले तो ये पुली है वो फ्लोर मिल के शाफ्ट पर लगाई जाएगी, एंड these two are connected by a belt with proper tension. Here it is necessary to maintain a proper tension. If the proper tension of the belt or rope is not there, then the slip may occur because the power transmitted between the pulley and belt is due to friction. So sufficient friction can be generated by the proper tension of the rope or belt. So if proper tension is not there in the belt or rope, then slip may occur. Second thing, we have to note that how we should keep the diameters of the pulley once the speed of the driver is fixed. For example, इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड जो है फ्लोर मिल में वो फिक्स रहेगी, और हमें फ्लोर मिल का स्पीड अलग अलग चाहिए, तो वी कैन हैव डिफरेंट स्पीड बाय वेरिंग द डायामीटर्स ऑफ द पुली. ड्राइविंग पुली का डायामीटर चेंज करके या ड्रिवन पुली का डायामीटर चेंज करके या दोनों का डायामीटर चेंज करके हमें ड्रिवन पुली का अलग अलग स्पीड मिल सकता है. दूसरा एक चीज़ हमें यहाँ ख्याल रखना है कि when the belt is passing through the pulley, means it passes over the surface of the pulley which is of circular shape as shown in figure. यहाँ पे जो ये बेल्ट पास होता है तो वो पुली की सरफेस के मुताबिक बैंड हो जाता है in this way. So what will happen because of bending of this pulley? As you have also studied in the subject of engineering mechanics or strength of material, considering the case of bending of beam. जब bend होता है तो inner fibers of this material, belt material, will be in compression, and the outer fibers of this belt material will be in tension. And more or less you will find in the middle of the belt thickness that a neutral section will be there, and that section will be neither in tension nor in compression. So for considering a radius of the pulley, we have to take the half of the thickness of the belt to be added in the radius of the pulley. That we have to take care. So this is very basic about the belt drive which is required to understand. We will continue in detail for the belt drive in lecture 2. Thank you, friends.